हेलो एवरीवन। तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया स्टडी लैब में। तो हम आपको इस वीडियो में सिर्फ ये 5 मिनट की होने वाली क्लास है, यानी कि मेरी इस वीडियो में पढ़ाने वाले हैं। ये हर बार एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम चल रहा है। एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में ऐसा सवाल बार बार पूछा जाता है। तो सबसे पहले अब एग्जामिनर होशियार हो गया, जैसे कि मध्य अनुपात। मध्य अनुपात का मतलब होता है कि ए मल्टीप्लाई बी, यानी कि रूट में ए मल्टीप्लाई बी का मान काढ़ना है। उसी प्रकार ए का मान दिया रखा है एक्स माइनस टू और बी का मान है मल्टीप्लाई करके, यानी कि 2x+8। इसी प्रकार हम आपको बताने वाले हैं कि इजी मेथड से x का मान यहाँ पर कैसे निकालते हैं। यानी कि ये सवाल दिया है, जब 21, 22, 60, 64 को में से x घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समान अनुपात में होती हैं। तो x-2 और 2x+4 को में बीच में मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो संख्याएं दी रखी हो 21, संख्या दी रखी है 21, 22, 60, 64। तो सबसे पहले हम इनका अंतर ले लेते हैं। अंतर लेके अनुपात ले लेंगे, यानी कि 21 और 22 में अंतर 1 का है, 1 और रेशियो लगाएंगे, यानी कि 60 और 64 में डिफरेंस 4 का है, तो डिफरेंस 4 का। अब इसे लेकर के, यानी कि जो इधर जो संख्या आई है इसका जो डिफरेंस आया है इसका गुणा उठा करके पहली संख्या में करते, यानी कि 21 में कर देंगे तो 21 चौके 84 लिख लेंगे। इसी प्रकार अब सेकेंड, यानी कि एक नंबर जो दिया रखा है, जो कि एक नंबर है, जो कि संख्या है 1, तो 1 का मल्टीप्लाई उठा करके तीसरी नंबर से करते हैं, यानी कि 60 गुणा 1 तो 60। अब इसका डिफरेंस दोनों का लेकर के, अब जो ये अनुपात में लिया था 4:1, अब इसका डिफरेंस लेकर के इसमें भाग दे देंगे तो आ जाएगा, यानी कि 24 और बटा में 84 में 60 गए, 24 और बटा में 3 3 24, 3 8 जा 24। तो x का मान इजी मेथड से यानी कि 8 आ गया। तो आप समझ पा रहे होंगे कि x का मान 8 आ गया। हमसे पूछ रहा था कि मध्य अनुपाती, तो जब हम इसमें अब x का मान ये जब इसमें रखेंगे रूट में, यानी कि 8 में 2 घटाएंगे, 8 में -2 कम करके x का मान और मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 8 दूनी 16 और प्लस 8, ये यहाँ से 6 और मल्टीप्लाई रूट में आ जाएंगे, 6 मल्टीप्लाई और 16 8 24, तो इसे मल्टीप्लाई 24 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आ जाएगा, यानी कि 6 चौको 24 के 4, 6 दूनी 12 और 4, 6 दूनी 12 और 2 14, 144। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर 12 आ जाएगा। इसी प्रकार हम सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते। इसी प्रकार सेकेंड नंबर सवाल दिया रखा है, जो कि अगर पहला वाला समझ में नहीं आया तो घबराने की बात नहीं है, यानी कि सवाल ऐसा एसएससी सीएचएसएल में पूछा जाता है, जैसे कि 7, 13, 19, 29 में से x जोड़ा जाता है। इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समान अनुपात में हो जाती हैं, यानी कि समान अनुपात में अब एग्जामिनर कुछ मॉडरेट लेवल में प्रश्न पूछने लगा है, जैसे कि समान अनुपात में अब इजी नहीं पूछता, जैसे कि 7 दिया है, 7, 13, 19, 29 दिया है। तो सबसे पहले इसका हम अंतर लेते, 7 और 13 के बीच का हम डिफरेंस लेते हैं तो 6 आएगा। इसी प्रकार अब इसका डिफरेंस लेकर के, यानी कि अनुपात लगा लेंगे, 29 और 19 का डिफरेंस यानी कि 10 का आ जाएगा। अब सभी का इनका रेशियो ले लेते हैं तो काटेंगे, 2 से काट देंगे तो 6 को 3 बार में कटेगा, अब 10 को जब काटेंगे 2 से तो 5 बार में जाएगा।
अब इधर से यानी कि जो संख्या इधर आए उसका हम फर्स्ट में मल्टीप्लाई करते हैं उठा करके, यानी कि 7 पना 35, 7 पना 35। और जो सेकेंड वाली ये संख्या है उसे हम थर्ड नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, 19 तियां 57, 19 तियां 57 और 7 पना 35 तो 57 और माइनस 35। अब इनके बीच का डिफरेंस ले लेते हैं, 5 और 2 के बीच का डिफरेंस, यानी कि 5 और 3 के बीच का डिफरेंस जब करेंगे तो 2 आएगा। अब 2 से भाग दे देते हैं, जैसे कि 2 से जब भाग देंगे तो आएगा 2, यानी कि इसे सबसे पहले हम घटा लेते हैं। 7 में 5 गए 2 बचे, अब 5 में 3 गए 2 बचे। इसी प्रकार 2 से जब भाग देंगे तो 11 आएगा। अतः हम x का मान इजीली तरीके से निकाल सकते हैं कि x का मान 11 आ गया। अब जब x का मान आ गया तो हम सबसे पहले यानी कि मध्य अनुपात में ये x का मान रखेंगे। तो पूछा गया सवाल में 3x माइनस 8 और मल्टीप्लाई मध्य मान का मतलब होता है यानी कि a मल्टीप्लाई b। ये आपने समान अनुपात यानी कि अनुपात रेशियो प्रोपोर्शन में ऑलरेडी पढ़ के रख लिया होगा। जैसे कि x का मान ऑलरेडी निकल के आ गया, x प्लस 5 दिया रखा है ये क्वेश्चन में। अब x का मान आ गया 8 तो x का मान आ गया है 11, 8 नहीं। जैसे कि 11 से मल्टीप्लाई जब करेंगे 11 तियां 33, तो 33 में हम जब 8 घटाएंगे और मल्टीप्लाई, अब 11 में 5 जोड़ देंगे तो 16, तो यहाँ से हम जब घटाएंगे 8 5 13, यानी कि यहाँ से 25 और 8 33 होते हैं। 25 और गुणा 16 जब करेंगे और इसका रूट ले लेंगे, 16 पाने 80, 8 से 16 दूनी 32, 8 40। इसी प्रकार जब हम 400 को रूट में लेंगे तो 20 का स्क्वायर होता है 400, तो हम 20 को टिक कर देंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ना भूलें। हाँ, आप एग्जाम देकर आइए तब कमेंट करिए कि ऐसे सवाल आते हैं कि नहीं आते हैं, तो आपके 2 नंबर पक्के हो जाते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।